वर्तमान में अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक के वहाँ पर लगाया गया है और उसी के बगल में ही वहाँ पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं जो 1965 में शहीद हुए थे, जो 1962 में, 1971 में, 1999 में, कारगिल की लड़ाई में, 1947 में, और जो अब भी जो शहीद हो रहे हैं उनके नाम जो है साइड में लिखा गया है। आप जब भी जाओगे ना वहाँ पे तो कई पत्थरों पर नाम लिखा गया है, लेकिन कई पत्थर जो है खाली छोड़ दिया गया है ताकि जो शहीद हो गए उनके नाम लिखा जाएगा उस पार्क के बगल में। दोस्तों, प्रथम युद्ध के दौरान और तीसरे अफगान युद्ध के दौरान भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। प्रथम युद्ध चला था 28 जुलाई से लेकर 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। प्रथम युद्ध के दौरान 30 से अधिक देश भी शामिल थे। उस दौरान में ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया में तहस नहस मच रहा था जब प्रथम युद्ध चला था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के नागरिकों को कहा कि हम आपके देश को, भारत को हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में हमारे सेना में लोग शामिल हो। और भारतीय जो लोग थे वो शामिल भी हुए सेना में, लेकिन भारत को आज़ाद किया नहीं उसने, सिर्फ एक इंडिया गेट बना दिया। प्रथम युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध के दौरान जो शहीद हुए थे सेना, उनकी यादों में ब्रिटिश सरकार ने ये इंडिया गेट का निर्माण करवाया। 1921 में इंडिया गेट का नींव रखा था कि इंडिया गेट बनेगा, मतलब बनना चालू ही हो गया था 1921 में, लेकिन बनते बनते 10 फरवरी 1931 में बना था। इसका जो उद्घाटन किया था वायसराय ने, वायसराय एक अंग्रेज थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और इनका जो नींव रखा था ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखा था। और इसके जो वास्तुकार थे और इंडिया गेट का जिन्होंने निर्माण करवाया था एडविन लुडियन ने, ये वास्तुकार भी थे और इनका निर्माण भी करा था इन्होंने ही। अब इंडिया गेट जब बना तो बनने के बाद ऊपर जो है भरतपुर राजस्थान से पत्थर लाया गया था, उन पे शहीदों के नाम लिखे गए। ऊपर जो है शहीदों के नाम देखोगे लिखे हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया गेट 1931 में जब बना तो उसके बाद 1932 में एक अंग्रेज थे जॉर्ज पंचम की उनकी मूर्ति बनाया गया और 1936 में लगा दिया गया। जहां वर्तमान में सुभाष चंद्र जी का मूर्ति है, वहां पर पहले जॉर्ज पंचम का मूर्ति था अंग्रेज का। उसके बाद इसका विरोध हुआ 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों का मूर्ति क्यों लाया गया। तो 1968 में, 1947 से विरोध हुआ तो 1968 में भारत सरकार ने हटा दिया। उसके बाद 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र जी का मूर्ति लगाया गया, सुभाष चंद्र जी का बोस का मूर्ति लगाया गया वहाँ पे। अब अमर जवान ज्योति का भी बहुत तगड़ा इतिहास है। अब अमर जवान ज्योति जो बना था 1971 में जो युद्ध हुआ था, उनमें जो सेना शहीद हुए थे, उस समय उनकी यादों में अमर जवान ज्योति मतलब जलती रहे निरंतर। इसके लिए भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया 1972 में। उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। अब जैसे 1965 में लड़ाई हुआ, 1962 में हुआ, 1999 में हुआ, 1971 में हुआ, 1947 में हुआ। 1962 में तो चीन से हुआ था, लेकिन सारा जो युद्ध है ये जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद और वर्तमान में अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक के वहाँ पर लगाया गया है और उसी के बगल में ही वहाँ पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं जो 1965 में शहीद हुए थे, जो 1962 में, 1971 में, 1999 में, कारगिल की लड़ाई में, 1947 में, और जो अब भी जो शहीद हो रहे हैं उनके नाम जो है साइड में लिखा गया है। आप जब भी जाओगे ना वहाँ पे तो कई पत्थरों पर नाम लिखा गया है, लेकिन कई पत्थर जो है खाली छोड़ दिया गया है
ताकि जो शहीद हो गए उनके नाम लिखा जाएगा उस पार्क के बगल में, ऐसा होता है। अब प्रथम युद्ध में तो जो तबाही मचा था आपको क्या ही बताएं, जब उसके बारे में पढ़ोगे ना तो बड़ा अफसोस होगा आपको कि ऐसा युद्ध कभी हो ही ना। जैसे ये क्या कहते हैं, जापान पर गिरा दिया गया था अमेरिका ने परमाणु बम। परमाणु बम का नाम था ये लुटियल्स बॉय, और एक था फिटमैन। हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था 1945 में। एक गिराया था 6 अगस्त 1945 में, एक 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। अब वहाँ देख लो आज भी जो है बुरी तरह बच्चे जो है, मतलब उसका जो प्रभाव पड़ता है ना परमाणु बम का, बड़ा ही खतरनाक होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाकी कुछ चीज़ें जो है, हाँ, इंडिया गेट के पास में ही पहले राजपथ था। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया।